अस्सलाम वालेकुम। मौला कायनात मौला अली करम अला वजहुल करीम के हवाले से एक वाक़या आज शेयर करूँगी कि आपकी ज़रा मुबारक एक दफ़ा गुम हो जाती है और जब तलाश करते हैं तो आपको वो ज़रा एक यहूदी के पास से मिलती है। आप उस यहूदी से फरमाते हैं कि ये मेरी ज़रा है क्योंकि मैंने ना तो ये फ़रोख्त की है और ना ही हिबा की है। अब दूसरी तरफ वो यहूदी भी इस चीज़ से इनकार करता है और ख़ुद को उसका मालिक बताता है कि वो ज़रा उसी की है। दोनों में ये फैसला होता है कि काज़ी की अदालत में ये मामला ले जाया जाए। जब दोनों काज़ी की अदालत में जाते हैं तो काज़ी दोनों को बात का मौका देते हैं और मौलाए कायनात मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम से भी पूछा जाता है। तो वो फरमाते हैं कि ये ज़रा मेरी है क्योंकि मैंने ना तो फ़रोख्त की है और ना ही हिबा की है। और दूसरी तरफ वो यहूदी भी यही कहता है कि ये मेरे कब्ज़े में है और मैं ही इसका मालिक हूँ। अब काज़ी ने मौलाए कायनात मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम से पूछा कि क्या आपके पास इस बात का सबूत है कि ये आप ही की ज़रा है? तो इस पर मौलाए कायनात मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मेरा ग़ुलाम कंबर और ये मेरे बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके गवाह हैं। तो इस पर काज़ी ने ये फ़ैसला किया कि क्योंकि बेटे की गवाही बाप के हक़ में नहीं होती, तो ये ज़रा जो है यहूदी की है। जब ये फ़ैसला होता है तो वो यहूदी बहुत हैरान होता है और हैरान होकर ये कहता है कि आप खुद ही तो मुझे अमीरुल मोमिनीन काज़ी की अदालत में लाए थे और आपके काज़ी ने मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया और आपके खिलाफ़ फ़ैसला दे दिया। तो वो इस चीज़ से बहुत मुतासिर होता है और इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़ लेता है और गवाही देता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं ये गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर ये खुद भी वो कन्फेशन कर लेता है, या अमीरुल मोमिनीन ये ज़रा मेरी नहीं है, ये आप ही की है, आप इसको रख लीजिए। तारीख़ अल-मदीनतुल मुनव्वरा में ये वाक़या रिवायत है। यानी ये है रूल ऑफ लॉ। एक तरफ इस चीज़ का सबक हमें मिलता है कि किस तरह से अमीरुल मोमिनीन ने अपने मामले के फ़ैसले को काज़ी पर छोड़ा है और फिर जो फ़ैसला हो गया उसको कबूल भी कर लिया। और दूसरी तरफ इख़लाक़ कितने आला हैं कि रूल ऑफ लॉ के साथ-साथ इख़लाक़ ने भी उस यहूदी को मुतासिर किया और उसकी बिना पर उसने वो इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह हमें भी ऐसी तौफ़ीक़ दे कि हम अपने इख़लाक़ को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। कहाँ के दुश्मन भी मुतासिर होके इस्लाम की तरफ राग़िब होते थे। अल्लाह करे कि आज हमारे इख़लाक़ इतने बेहतरीन हो जाएँ, आपस में मुसलमान का मुसलमान के साथ इतना अच्छा इख़लाक़ हो जाए कि हम एक-दूसरे को किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, एक-दूसरे के लिए आसानी और राहत का बाइस बनें। आमीन सुम्मा आमीन।